पद्म विभूषण रतन टाटा नहीं रहे, दादी ने परवरिश की। बारिश में भीगते परिवार को देखकर सबसे सस्ती कार बनाई। भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह के मुखिया रतन टाटा का निधन हो गया है। वे टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे। उन्होंने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्हें बुधवार को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 7 अक्टूबर को भी उन्हें अस्पताल जाने की खबर आई थी, लेकिन उन्होंने पोस्ट करके कहा था कि वे ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा की अगुवाई में ही टाटा ग्रुप ने देश की सबसे सस्ती कार लॉन्च की, तो हाल ही में कर्ज में फंसी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ की कैश डील में खरीदा था। बिजनेस में बेहद कामयाब रतन टाटा निजी जिंदगी में बेहद सादगी पसंद थे और मुंबई में अपने छोटे से फ्लैट में रहते थे। माता पिता बचपन में अलग हुए। दादी ने परवरिश की 28 दिसंबर 1937 को नवल और सूनू टाटा के घर जन्मे रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के परपोते थे। उनका परिवार पारसी धर्म से है। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की थी। 1991 में उन्हें टाटा 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। रतन टाटा की 4 बार शादी होते होते रह गई। टाटा बताते हैं कि एक बार तो शादी हो ही गई होती जब वो अमेरिका में थे। उसी समय उनकी दादी ने उन्हें फोन करके बुला लिया। उसी समय भारत चीन युद्ध छिड़ जाने की वजह से वे अमेरिका नहीं जाके। कुछ समय बाद उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली। रतन टाटा जन्म 28 दिसंबर 1947। सम्मान 2008 पद्म विभूषण, 2000 पद्म भूषण। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। आधी सदी तक टाटा ग्रुप से जुड़े रहे रतन टाटा 1937 और नवल टाटा के घर जन्म हुआ। 1555 17 साल की उम्र में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क गए। 1962 बतौर असिस्टेंट टाटा इंडस्ट्रीज ज्वाइन की। 1963 ट्रेनिंग के लिए आयरन और स्टील कंपनी ज्वाइन की। 1965 टिस्को में टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन किया। 1970 कुछ समय के लिए टीसीएस ज्वाइन की। 1974 डायरेक्टर के तौर पर टाटा सन्स को ज्वाइन किया। 1981 टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन नियुक्त किए गए। 1986 से 1979 तक एयर इंडिया के चेयरमैन के तौर पर काम किया। 1991 जेआरडी टाटा से टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के अध्यक्ष का पोस्ट टेक ओवर किया। 2000 के बाद टेटली, कोरस, जेएलआर, जनरल केमिकल और देवू मोटर्स का अधिग्रहण किया। 2008 सबसे छोटी और सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। टाटा ग्रुप दिसंबर 2012 में करीब 50 साल रहने के बाद टाटा सन्स का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। मानद अध्यक्ष नियुक्त हुए। 9 अक्टूबर 2024 साल की उम्र में निधन। 21 साल चेयरमैन रहे। टाटा ग्रुप का मुनाफा 50 गुना बढ़ा। 1962 में फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके बाद वे मैनेजमेंट पोजीशंस पर लगातार आगे बढ़े। 1991 में जे आर डॉटी टाटा ने पद छोड़ दिया और ग्रुप की कमान रतन टाटा को मिली। 2012 में 75 वर्ष के होने पर टाटा ने एग्जीक्यूटिव फंक्शन छोड़ दिए। उनके 21 वर्षों के दौरान टाटा ग्रुप का मुनाफा 50 गुना बढ़ गया। इसमें अधिकांश रेवेन्यू जगुआर लैंड रोवर व्हीकल्स और टेटली जैसे पॉपुलर टाटा उत्पादों की विदेशों में बिक्री से आया। चेयरमैन का पद छोड़ने के बाद उन्होंने 44 साल के साइरस मिस्त्री को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनका परिवार ग्रुप में सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर था। हालांकि अगले कुछ वर्षों में मिस्त्री और टाटा के बीच तनाव बढ़ गया। अक्टूबर 2016 में 4 साल से भी कम समय के बाद मिस्त्री को रतन टाटा के पूर्ण समर्थन के साथ टाटा के बोर्ड से बाहर कर दिया गया। फरवरी 2017 में नए उत्तराधिकारी का नाम घोषित होने तक टाटा ने चेयरमैन के रूप में अपना पद वापस ले लिया। कम बात करते थे। बुक लवर और कारों के शौकीन टाटा को बचपन से ही कम बातचीत पसंद थी। वे केवल औपचारिक और जरूरी बात ही करते थे। वे बुक लवर थे और उन्हें सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद वे अपने इस शौक को समय दे रहे हैं। वे 60 से 70 के दशक के गाने सुनना पसंद करते थे।
वे कहते थे, मुझे बड़ी संतुष्टि होगी अगर मैं शास्त्रीय संगीत बजा पाऊं। मुझे शॉपेन पसंद है, सिम्फनी भी अच्छी लगती है, बिथोवन, चेकोस्की पसंद है, पर मुझे लगता है कि काश मैं खुद इन्हें पियानो पर बजा सकता। कारों के बारे में पूछने पर टाटा ने बताया था कि मुझे कारों से बहुत लगाव है। उन्होंने कहा था, मुझे पुरानी और नई दोनों तरह की कारों का शौक है। खास तौर पर उनकी स्टाइलिंग और उनके मैकेनिज्म के प्रति गहरा रुझान है। इसलिए मैं उन्हें खरीदता हूं ताकि उन्हें पढ़ सकूं। रतन टाटा के सबसे करीबी माने जाने वाले 30 साल शांतनु नायडू ने भास्कर से बातचीत में उनके व्यक्तित्व के कई पहलू साझा किए थे। शांतनु टाटा ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं। उन्होंने बताया कि मैं टाटा के साथ डिनर करने गया था। वे खुद कार चलाकर मुझे मुंबई के थाई पवेलियन ले गए थे। डिनर के दौरान मैंने टाटा से कहा, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो क्या आप मेरे दीक्षांत समारोह में आएंगे? इस पर टाटा ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, और वे आए भी। शांतनु ने कहा कि मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एमबीए करने अमेरिका जा रहा था, तब उनसे पहली बार मिला। उन्होंने मेरी चोट देखकर मजाक में कहा था, किसी डॉग ने काट लिया? तुरंत ही माफी मांगने लगे और कहा, बहुत खराब जोक था। कोविड 19 महामारी के समय 500 करोड़ रुपए दान दिए। तन टाटा ग्रुप की परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट में गहराई से शामिल थे। टाटा ग्रुप की यह आर्म शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसे सेक्टर्स में काम करती है। अपने पूरे करियर के दौरान रतन टाटा ने यह तय किया कि टाटा सन्स के डिविडेंड का 60 से 65% चैरिटेबल कॉज के लिए इस्तेमाल हो। रतन टाटा ने कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए का दान दिया था। रतन टाटा ने एक एग्जीक्यूटिव सेंटर की स्थापना के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का दान दिया था। वे यहीं से पढ़े थे। उनके योगदान ने उन्हें विश्व स्तर पर सम्मान दिलाया। एक परोपकारी और दूरदर्शी के रूप में उनकी विरासत को और बढ़ाया है। किस्सा नंबर 1। फोर्ड को रतन का सबक बात है 1998 की। टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन सफलता नहीं मिली। कंपनी बड़े घाटे में चली गई। टाटा मोटर्स ने 1 साल के भीतर ही अपने कार कारोबार को बेचने का फैसला लिया। 1999 में टाटा ने अमेरिका की बड़ी कार कंपनी फोर्ड के साथ डील करने का फैसला लिया। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ मीटिंग तय हुई। आपने पैसेंजर कार डिवीजन शुरू ही क्यों की, जब आपको इस बारे में कोई ज्ञान और अनुभव नहीं था? बिल ने टाटा से कहा। फोर्ड का कहना था, यह डील करके वह टाटा पर एहसान ही करेंगे। यह टाटा के लिए बड़ा अपमान था। रतन टाटा ने फैसला लिया कि वे कार प्रोडक्शन यूनिट नहीं बेचेंगे। फोर्ड 9 साल बाद चीजें काफी बदल चुकी थी। साल आया 2008 का। वैश्विक मंदी के उस दौर में अमेरिकी कंपनी फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। रतन टाटा ने फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को 2 अरब 300 मिलियन डॉलर में खरीद लिया। आज के हिसाब से यह रकम करीब 19,000 करोड़ रुपए है। किस्सा नंबर 2। लाख रुपए की कार। नैनो रतन टाटा ने इंजीनियर्स को बुलाया और 1 लाख रुपए में कार तैयार करने के कहा। साल 2008 में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए टाटा नैनो लॉन्च की। रतन टाटा ने एक बार मुंबई की तेज बारिश में टू व्हीलर पर 4 लोगों के एक परिवार को भीगते देखा। इसी दृश्य ने उन्हें टाटा नैनो के निर्माण की प्रेरणा दी। यह भारतीय कार इतिहास की अब तक की सबसे सस्ती कारों में से एक है। हालांकि लोगों को यह कार ज्यादा पसंद नहीं आई और साल 2020 में इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। किस्सा नंबर 3। 4 बार प्यार हुआ पर शादी अटकी तन। टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था, उन्हें 4 बार प्यार हुआ और बात शादी आ पहुंची थी। हालांकि हर बार अंत में शादी नहीं हो सकी। प्यार की इन 4 कहानियों में सबसे ज्यादा सीरियस लव स्टोरी टाटा के अमेरिका में रहने से जुड़ी है। अमेरिका में हुए प्यार के बाद टाटा शादी करने वाले थे, लेकिन उसी बीच भारत लौट आए। लड़की को भी भारत आना था, लेकिन 1962 में भारत चीन के बीच चल रहे युद्ध के कारण वो भारत नहीं आ पाई और कुछ साल बाद अमेरिका में ही उसने किसी और से शादी कर ली। टाटा ग्रुप की स्थापना
जमशेदजी टाटा ने 1768 में की थी। यह भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी 30 कंपनियां दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 10 अलग-अलग बिजनेस में कारोबार करती है। अभी एन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन है। टाटा सन्स टाटा कंपनियों की प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग और प्रमोटर है। टाटा सन्स की 66% इक्विटी शेयर कैपिटल उसके चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है, जो एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट एंड कल्चर और लाइवलीहुड जनरेशन के लिए काम करता है। 2023-24 में टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों का टोटल रेवेन्यू 13.86 लाख करोड़ रुपए था। यह 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। इसके प्रोडक्ट्स सुबह से शाम तक हमारी जिंदगी में शामिल है। सुबह उठकर टाटा चाय पीने से लेकर टेलीविजन पर टाटा बिंज सर्विस का इस्तेमाल और टाटा स्टील से बने अनगिनत उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। रतन टाटा कहते थे, सबसे बड़ा जोखिम जोखिम नहीं उठाना है। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चले, लेकिन अगर आप लंबी दूरी जाना चाहते हैं तो साथ साथ चले। लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें लीजिए और उनका उपयोग मॉन्यूमेंट बनाने के लिए कीजिए। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। धैर्य और दृढ़ता से चुनौतियों का सामना करें, क्योंकि वे सफलता की आधारशिला है। सबसे बड़ा जोखिम जोखिम नहीं उठाना है। तेजी से बदलती दुनिया में एक ही स्ट्रैटेजी है जो नाकाम बना सकती है। वह है जोखिम न उठाना।